सबको सादर नमस्ते। आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम के इस पावन सेंटर में, जहां पिछले 5 दिनों से वेद कथा हो रही है, आज वेद कथा का 6ठा दिन है और वेदों में विज्ञान विषय पर हमारे पूज्य आचार्य जी धर्माचार्य डॉक्टर उमेश यादव जी, रिलीजन मिनिस्टर ऑफ आर्य वैदिक मिशन वेस्ट मिडलैंड्स, आज 6ठे दिन वेद कथा पर अपनी टॉक आरंभ करेंगे। तो आज ये जो यजना प्रोसेस है उसमें क्या विज्ञान है और यजना के माध्यम से जब हम हवन करते हैं, यजना करते हैं, तो उसमें जो सामग्री और जो सब कुछ हम आहुतियों के रूप में डालते हैं वो कैसे गैसों में परिवर्तित होकर वातावरण को शुद्ध करता है और कैसे जो वायरसेस हैं, हार्मफुल वायरसेस, उनको कैसे वो नष्ट करता है। इन्हीं बातों पर आज की कथा में हमारे आचार्य जी रोशनी डालेंगे। मैं कथा के आरंभ से पहले हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी और सभी बोर्ड के मेंबरों तथा समाज से जुड़े सभी लोगों का आज की इस कथा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूज्याचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आज की कथा का आरंभ करें। सबको सादर नमस्ते। त्वं हिनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, तथा ते सुम्नमीमहे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। वंदनीय मातृशक्ति, आज इस कथा क्रम में दूर दूर से जुड़े हुए जूम ऑनलाइन के माध्यम से सभी प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारे बच्चों, श्रद्धा मान सम्मान के योग्य आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, आज हम सब वेदों में विज्ञान विषय के माध्यम से यज्ञ का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। सृष्टि के आदि काल से क्यों यह यज्ञ हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण रहा है। हमारे हिंदू जगत में, वैदिक धर्म में सर्वत्र अत्यंत श्रद्धा से
यज्ञ किया जाता है। इसके लिए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां आपके साथ गुनगुनाना चाहूँगा। इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और फिर इस यज्ञ के विज्ञान के इस गहन विषय को सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। वेदों में लिखा हुआ है, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। यज्ञ ही सर्वलोक का केंद्र है। इसी भाव को लेकर के हमने कुछ पंक्तियां लिखी। यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, बोलो यज्ञ भुवन का नाभि। इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी। इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी। यज्ञ भुवन की नाभि, यज्ञ भुवन की नाभि, है यज्ञ भुवन का नाभि, है यज्ञ भुवन का नाभि। वायु शुद्ध करता, प्रदूषण दूर भगाता। वायु शुद्ध करता, प्रदूषण दूर भगाता। ऑक्सीजन को बढ़ाता, ओजोन को बचाता। ऑक्सीजन को बढ़ाता, ओजोन को बचाता। रोगाणुओं को मारे, वो पर्यावरण में हावी। रोगाणुओं को मारे, वो पर्यावरण में हावी। यज्ञ भुवन का नाभि, है यज्ञ भुवन का नाभि। यज्ञ भुवन का नाभि, है यज्ञ भुवन का नाभि। मिष्ट पुष्ट सुगंधित पदार्थों को डालो। मिष्ट पुष्ट सुगंधित पदार्थों को डालो। रोग नाशक औषधि से सामग्री बनाओ। रोग नाशक औषधि से सामग्री बनाओ। इनसे डरी बीमारी, धूम दबाए धावी। इनसे डरी बीमारी, धूम दबाए धावी। यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, है यज्ञ भुवन का नाभि। इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी। इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी। मन का रोग भागे, शरीर स्वस्थ होता। मन का रोग भागे, शरीर स्वस्थ होता। धरती आकाश सारे सुगंधित हो जाता। धरती आकाश सारे सुगंधित हो जाता। उमेश प्रभु मिलाए, आए प्रसन्नता भी। उमेश
प्रभु मिलाए, आए प्रसन्नता भी, यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, यज्ञ भुवन का नाभि, इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी, इसे कभी ना छोड़ो, है स्वस्थ जीवन की चाबी, है स्वस्थ जीवन की चाबी। इस यज्ञ महिमा गीत के माध्यम से हमने थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया है और उसी क्रम में हम आज इस विषय को बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, यज्ञ अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है। यज्ञ जो है कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं वेदों में यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म इस प्रकार से बताया गया। कहा यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। कर्म बताया कि यह कर्म है, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो उस कर्म का ही परिणाम तो हमारे जीवन का सुख और दुख है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो जीवन में सुख आएगा, और जब हम अपने जीवन में दुष्कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी दुख आएगा। उस परंपरा में संसार के मनुष्यों को एक श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने के लिए, उसको सही दिशा में संस्कारित करने के लिए और श्रेष्ठ पथ को प्रशस्त करने का ज्ञान देने के लिए हमारे ऋषियों ने वेदों में से ढूंढ करके यज्ञ विधा को हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत किया कि अगर हम यज्ञ के साथ जुड़ जाते हैं, मनोयोग से हम जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन जो है वहाँ पर टिक जाता है और मन इतना शुद्ध होता है कि उससे हम इस संसार में अच्छे काम को करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यजुर्वेद में बताया, कहा यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, श्रेष्ठ ही नहीं या श्रेष्ठतर ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम का मतलब क्या हुआ? Not only great, not only greater, but it is the greatest karma on this earth, because through yajna you are making your whole senses, your mind and your all parts of body sacramented. So this is the root source to make you cultured, to make you know the right ways, right path of life. तो कहा अयम यज्ञः भुवनस्य नाभि
यह यज्ञ जो है सर्वलोकों का नाभि है, केंद्र है, नोवल है ना। ये जो नावेल होता है, नावेल जो पॉइंट है, नावेल को नाभि कहते हैं। और नावेल जो है शरीर में जैसे पूरे बॉडी का केंद्र है, जिस प्रकार से नावेल जो है सेंटर पॉइंट है पूरे बॉडी में, ठीक उसी प्रकार से यह जो यज्ञ है वह पूरे विश्व का केंद्र है। और इसके लिए कहा कि यह यज्ञ किसने पैदा किया, इस यज्ञ के सिस्टम को किसने पैदा किया, और इस यज्ञ के सोर्स को किसने पैदा किया। तो बहुत सुंदर एक यजुर्वेद में मंत्र पढ़ा गया, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं अतन्वता वसंतो अस्य आशित आज्यं ग्रीष्मा इद्मः शरद हवि। बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में कहा यत् पुरुषेण, पुरुष कहते हैं, यहाँ पर पुरुष परमात्मा को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। पुरुष क्यों ईश्वर को कहा गया है? ये पूरा होल ब्रह्मांड, दिस होल यूनिवर्स इज कॉल्ड पुरी। पुरी का मतलब क्या होता है? नगर। तो इसको तीन अर्थों में हम समझते हैं। अगर हम शरीर के स्तर पर समझें, मनुष्य शरीर या जो प्राणी हैं, स्पीसीज, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु आदि, उन सब का के शरीर के स्तर पर समझें तो पूरा शरीर अपने आप में पूरी है। और इस शरीर में बसने वाला जो पुरुष है वह तो जीवात्मा है, लेकिन इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड रूपी पुरी में, जो पूरे ब्रह्मांड का निमित्त कारण है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और पूरे ब्रह्मांड रूपी पुरी में जो विद्यमान हो रहा है वह पुरुष परम पुरुष है, वह परमात्मा है। तो पुरुष दो अर्थों में प्रयोग हुआ, एक ईश्वर अर्थ में और एक जीवात्मा के अर्थ में। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि इस पुरुष का अर्थ जीवात्मा है और इस पुरुष का अर्थ परमात्मा है? यहाँ फिर वही बात आती है कि इंटरप्रिटेशन, क्या संदर्भ चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है। जैसा मैंने एक उदाहरण देकर समझाया था कि युद्ध क्षेत्र के लिए, युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए राजा तैयार है और वो कहता है नौकर को भो भृत्य सैंधवम आनय, और वहां पर वो नमक ला करके दे देता है। और जब राजा खाने के लिए बैठा है और वहां पर कहता है भो भृत्य सैंधवम आनय, और वहां पर जो है घोड़ा लाकर खड़ा कर देता है। इसका मतलब कि नौकर को पता नहीं है कि सैंधव के किस अर्थ को कहाँ हमने फिट करना है। सैंधव के दो अर्थ होते हैं, घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। तो हमें जानना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर पुरुष जीवात्मा के अर्थ में प्रयोग होगा और कहाँ से कहाँ पर पुरुष जो है परमात्मा के अर्थ में होगा। अगर ब्रह्मांड का मालिक की बात चल रही है तो वहाँ पुरुष ब्रह्म रूप परमात्मा होगा, और जब शरीर का मालिक जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठा है, अगर उसकी बात चल रही है तो वहाँ पर पुरुष जीवात्मा अर्थ में हो। तो कहा कि उस परमात्मा की कृपा से यज्ञ की व्यवस्था भी हुई। परमात्मा ने संसार रचा, पूरा ब्रह्मांड रचा, और ब्रह्मांड को इस विज्ञान से भर दिया, इस विज्ञान के साथ रचा। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा जो है पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार से जो है प्रणाली चला दी कि पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा है।
खंड यज्ञमय है। और यहाँ पर कहते हैं, बताया, कहा वसंत ऋतु, देखो ऋतुएं बनाई ना, वसंत ऋतु जो है इस यज्ञ का आज्य है, घी है। और फिर कहा ग्रीष्म ऋतु इसका ईंधन है। और फिर कहा शरद ऋतु इसका हवि है। हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। हम घी का प्रयोग करते हैं, हम इसी प्रकार से फिर ईंधन का प्रयोग करते हैं, समिधा डालते हैं, सामग्री डालते हैं, नाना प्रकार की औषधियों से मिली हुई सामग्री हम उसमें डालते हैं। कुछ जो है रोगनाशक पदार्थ होते हैं, कुछ जो है पुष्टिदायक पदार्थ होते हैं, कुछ सुगंधित से भरे पदार्थ होते हैं, अगर तगर केसर आदि, जायफल, जावित्री, सावित्री, ये सारे। और कुछ मिष्ट मीठा पदार्थ होते हैं। लेकिन यज्ञ की सामग्री में कभी नमक, नमकीन या इस प्रकार के मिर्च आदि कोई ऐसी चीजें नहीं डाली जाती हैं। क्यों भला? क्योंकि अग्नि के अंदर परमात्मा ने वह गुण भर रखा है कि अग्नि में जो चीज आप जलाते हैं उसको भस्म करके उसको कुछ खास प्रकार की गैसों के माध्यम से उसके गुण को उभारती है अग्नि। अगर घी डालेंगे तो घी बलकारक है, घी शक्तिदायक है, तो घी के गुणों को, घी को जला के घी का को गैस रूप में फॉर्म करके अग्नि जो है संसार के अंदर, वातावरण के अंदर शक्तिदायक हवा बहा देती है। पर उसमें मिर्च डालेंगे, अगर अग्नि में आप मिर्च डाल देते हैं तो मिर्च भी भस्म हो जाती है। लेकिन मिर्च का जो गुण है वह गुण हवा में मिल जाती है। मिर्च का जो गुण है हवा में मिल जाता है, और वो हवा के माध्यम से जहां जहां तक, जितनी दूर तक जो है उसकी गंध जाती है, वो सब लोगों को बेचैन कर देती है ना। तो जब घी को डालते हैं, उसी तरह से जब मिर्च को डालते हैं तो तबाही मच जाती है, और घी को डालते हैं तो सुगंधी से भर करके हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को, हमारी नासिका को, हमारे जो है जीवा को, हमारे घ्राण शक्ति को, सबको बहुत अच्छा लगता है। उस समय परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार से कहा कि ये जो है वसंत ऋतु अपने आप में पूरे ब्रह्मांड में घी का काम करता है। वसंत ऋतु क्या है? चैत वैशाख। वसंत ऋतु 12 महीनों में क्या है? चैत और वैशाख। चैत्र महीना और वैशाख, ये इट स्टार्ट्स है ना फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मार्च एंड बिगिनिंग ऑफ अप्रैल यू कैन से। तो मार्च, अप्रैल, मई, ये सब जो है चैत वैशाख महीना होता है। और उस समय जो है गर्मी शुरू होने लग जाती है, और गर्मी शुरू होती है तो घी पिघलने लग जाता है ना। जब गर्मी होगी तब घी को रख दीजिए, जब गर्मी आएगी तो गर्मी से घी अपने आप पिघल जाएगा। तो वसंत ऋतु जब आएगी, जब वसंत ऋतु आती है तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जमाव होता है, जमा हुआ कुछ होता है, वो सब अपने आप पिघल करके धीरे 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 वो जो है अलग रूप में परिवर्तित हो करके जहाँ के तहाँ अटका नहीं रहता है, बल्कि वो पर्यावरण में जो है आ करके और पर्यावरण को शुद्ध करने लग जाता है। और फिर इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, ईंधन। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म जो है जेठ और आषाढ़, जिसको जून, जुलाई, एंड ऑफ मई एंड इस तरह से एंड ऑफ जून या सम वीक्स ऑफ
जुलाई अजमेरिकन से, तो वो जो है एक ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब जब हम अग्नि समिधा में लगा देते हैं तो समिधा जलने लग जाती है और वो जल करके ईंधन बन जाती है। और अयंत इद्म आत्मा, आप मंत्र पढ़ते हैं ना, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो अयंत इद्म आत्मा, यह जो ईंधन है जो जलने लग रहा है, ये जो है वो यज्ञ की आत्मा बन जाती है, अग्निहोत्र की आत्मा बन जाती है। अर्थात वह वो शक्ति प्रदान करती है कि सारी वस्तुओं को, चाहे घी हो या सामग्री हो, औषधि युक्त हो, सारी सामग्रियां जो औषधि युक्त हैं, रोग नाश करने वाली सामग्रियां हैं, उन सब को जला करके उनको और सशक्त बना करके, जैसे सशक्त आत्मा इस पूरे शरीर के अंदर बैठ करके ये पूरे शरीर का नियंत्रण कर रहा होता है, उसी प्रकार से वह जो है ईंधन पूर्ण रूप से भस्मीभूत हो करके और एक बहुत उत्तम गैसों को प्रोड्यूस करता हुआ वातावरण को सुगंधित कर देता है। और फिर कहा हवि, हम हवि भी तो डालते हैं, हम प्रसाद भी तो डालते हैं, हम स्थाली पाक है ना, हलवा, कभी खीर, कभी मीठा, कभी ऐसी चीजों को भी डालते हैं। तो इन सब चीजों को जो है सबके साथ मिल करके वातावरण को सुवासित कर देता है। तो जैसे सावन भादो वर्षा ऋतु है, इसी तरह से माघ शीर्ष मतलब अगहन और पौष माघ ये जो हेमंत ऋतु है, और इसी तरह से माघ फागुन शिशिर जो है ये सर्दी का समय आता है। तो ये जो है शिशिर ऋतु है, ये सारी ऋतुएं अपने आप में सामग्री बन करके पूरे ब्रह्मांड रूपी यज्ञ को जो है सुवासित करते रहते हैं, वातावरण को संतुलित करते रहते हैं। तो परमात्मा ने इस प्रकार से सूर्य बनाया, चांद बनाई, सारे वृक्ष वनस्पतियां बनाई कि वो अपने आप में जो है वो संतुलित और सुवासित होते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें अग्निहोत्र करना है, वो क्यों? परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि अपने आप में जो है इकोलॉजिकली बैलेंस हो रहा है, फिर भी इवन देन वी हैव टू परफॉर्म हवन यज्ञ। व्हाई? बिकॉज हम संसार में रहते हुए अपने शरीर से नाना प्रकार से मल मूत्र को छोड़ते हुए इस धरती को गंदा करते रहते हैं। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि कम से कम उतना तो अग्निहोत्र में आहुतियां डालो, जितनी आहुतियों से जो है जितना तुम गंदा करते हो इस वातावरण को, उतना तुम शुद्ध कर सको। तो इसमें जो है कई प्रकार की बातें हैं, वैज्ञानिक बातें हैं जो हमें समझना है। अग्निहोत्र से जब अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र से वातावरण कैसे शुद्ध होता है? इसमें कुछ खास प्रकार की गैसें निकलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वायु में कितनी प्रकार की गैसें हैं और उन गैसों का कितना औसत है। तो देखिए, वायु में वेदों के माध्यम से भी जब हमने पढ़ा, उपनिषद और अन्य ग्रंथों के माध्यम से, तो हमें उसमें मिला वायु में नाइट्रोजन है और वो सबसे ज्यादा है 78.08%। ऑक्सीजन है वो उससे कम है 20.95%। आर्गन एक होता है वो बहुत कम है 0.93%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है 0.03%। नियन एक गैस है वो 0.001%। एंड हीलियम करके गैस होती है 0.0005%। एंड क्रिप्टन एक गैस होती है 0.0001%। एंड एक और गैस है जीनन, जिसको कहते हैं 0.00001%, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा गैस की मात्रा वायु में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
तो मनुष्य जीवन को ये दोनों, नाइट्रोजन भी अपने आप में प्राण शक्ति देने का मूल आधार है, और ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन भी जो है जीवन को पूरी प्राण शक्ति से भर देता है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो हम कृत्रिम ऑक्सीजन जो है हम रोगी को देने लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी सफोकेशन होता है वहाँ हम कृत्रिम ऑक्सीजन देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वातावरण से जितना मिल सकता है वो तो ठीक है, अगर उसे ज्यादा की जरूरत हो जाती है, अलग से जरूरत होती है, तो फिर हम ऑक्सीजन भरना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए ये क्या होता क्या है इसमें। और जब हवन करते हैं, जब हवन के माध्यम से जब घी सामग्री आदि जलने लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, ये हम नहीं कहते नहीं बनता, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक बहुत ही डॉक्टर सत्य प्रकाश वैदिक वैज्ञानिक माने जाते थे, और वो जो है कानपुर विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के हेड हुआ करते थे। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा, कहा एक खास प्रकार की गैस बनती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड गैस ऐसा है कि वो जब प्रोड्यूस होता अग्नि, वायु और सूर्य के प्रकाश से मेल हो करके, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर लेता है और वो अपने में परिणत करके वातावरण के जीवाणुओं को, बीमारियों को मारने में जुड़ जाता है। और फिर एथिलीन गैस, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन गैस, एसिटिलीन गैस एंड फॉर्मेल्डिहाइड गैस की बात मैंने अभी आपको बताया ही है। होता क्या है कि हम देखते हैं ट्रक चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, मोटर चल रहे हैं, कारखाने अनेक प्रकार के बने हुए हैं, कहीं शराब के कारखाने हैं, कहीं सीमेंट के कारखाने हैं। अनेक प्रकार के कारखानों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अनेक प्रकार के ऐसे खाद प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसी तरह से रेडियो धर्मी प्रदूषण एक आता है, जिसे पटाखे आदि फोड़ने से ये सारे प्रदूषण फैल रहे हैं। तो इन सब प्रदूषणों की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है वह जो है वो प्रभावित होने लग जाता है, और ओजोन लेयर को तोड़ने में, उसको कमजोर करने में ये प्रदूषित गैस जो है वो आगे हावी होने लग जाते हैं। लेकिन जब हवन करते हैं तो हवन से जो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाता है, और जो ये गैसों का नाम मैंने लिया, इन गैसों के माध्यम से ओजोन को सहायता मिलती है, हेल्प मिलता है। और ओजोन क्या है? ओजोन लेयर कहाँ तक है? पृथ्वी से लेकर के, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर ऊपर जाइए, ऊपर 25 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक, एंड अधिक से अधिक 50 किलोमीटर तक जो है ओजोन लेयर की प्रक्रिया बनती है। जब ओजोन लेयर जो है तगड़ा होता है तो सूर्य की भीषण से भीषण गर्मी को ओजोन लेयर जो है वो बचाता है, और फिर वहां से उसको ठंडा करके वो सूर्य की किरणें और सूर्य का ताप पृथ्वी पर जो है आता है, जिससे मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए सभी प्राणियों को राहत मिलती है। अगर ओजोन लेयर ना हो, और देखो आज प्रदूषण खराब होने से आप देख रहे हैं ना, कहीं जो है 50 डिग्री तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बिहार वगैरह में जाइए तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और लोग झुलस जाते हैं। यहाँ तो 28-30 डिग्री तक आते आते तबाही मचने लगती है। और जैसे जैसे ओजोन लेयर कमजोर होगा उसमें छिद्र हो जाएगा है, इस तो फिर जो है सूर्य का प्रताप तेज होगा, और इस धरती पर बीमारी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। और जब अग्निहोत्र घर घर में जब होता था तो समय पर वर्षा होती थी, समय पर जो है सूखा नहीं हुआ करता था, सब जगह जो है आनंद और मन मस्तिष्क सब प्रसन्न रहा करता था, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का अर्थ पढ़ते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं। इन सारी चीजों से मन की शांति भी होती थी, और उससे बहुत कुछ मंत्रों के अर्थ से हम ऐसे उपदेश ग्रहण करते हैं। We learn so many teachings, how to obey your parents,
how to make your society, and how to go ahead in your life with values, ये सारी चीजों को हम जो है मंत्रों के माध्यम से सीखा करते हैं। तो बहुत कुछ बातें जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रदूषण के माध्यम से जो संसार सब अनबैलेंस हो चुका है, चारों तरफ हो चुका है। इसमें कुछ एक चीजें और प्रक्रियाएं हैं, हम पेड़ लगाते हैं, उससे ऑक्सीजन हमको ज्यादा मिलती है, और उसमें ये सारे कुछ कारण हैं, लेकिन उन सब कारणों के साथ एक अग्निहोत्र अपने आप में ऐसा एक कारण है जिससे आप वातावरण को अधिक से अधिक शुद्ध रख सकते हैं। तो समय यहीं पर जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, समय हो गया है, 2-3 मिनट और रहता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर घर यज्ञ है ना, सब जगह यज्ञ करो और घर घर में यज्ञ करो, उसको कभी छोड़ना नहीं। ये हमारी वैदिक मर्यादा है, ये हम सबको एक साथ जोड़ने में मदद करता है। बहुत जगह इसका प्रयोग हो चुका है। गुरुकुल कांगड़ी में, हरिद्वार में जाइए, पूरा दस्तावेज इतना ज्यादा है, सब प्रयोग किया गया। जहां जहां भी इसके लिए माप किया गया है, वहां के वातावरण अधिक शुद्ध पाया गया। भोपाल में गैस कांड हुआ था एक बार, वहां पर देखा गया जिस घर में यज्ञ होता था उस घर में कम से कम बीमारी हुई और उस परिवार में बचाव अधिक से अधिक हो गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसका जो है परीक्षण किया और बताया कि जो है ये बिल्कुल शुद्ध अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वातावरण को, अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद ने सही आदेश दिया है, कम से कम 16 आहुति आप जरूर अपने घर में यज्ञ करते हुए डालिए, और उसके साथ जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको, राष्ट्र को, पूरी पर्यावरण वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। समय हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद करूँगा। कल फिर आप जुड़िएगा तो 1 मिनट हमारे आदरणीय प्रधान जी कल के लिए कुछ बताएंगे, डॉक्टर नरेंद्र कुमार। हाँ जी, प्रधान जी आवाज। प्रधान जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद